बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है, सवाल बहुत मशहूर सवाल है और बहुत सारे लोग इस सवाल की वजह से यानी कि इस मसले की वजह से मालूम ना होने की वजह से बहुत गुनहगार होते रहते हैं। तो आज मैं आपको इस मसले की वजाहत करके बताऊंगा कि आया कि जायज़ है कि नाजायज़ है, आया कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शरन शरई नुक्ता नज़र क्या है, इसके बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है। जैसा कि कुछ लोग काम कर रहे होते हैं घरों में, काफ़ी देर बाद आते हैं, तो जब आते हैं तो बीवी को हैज़ होता है, तो उस सूरत के अंदर वो ये अमल कर लेते हैं और शायद वो समझते हैं कि ये अमल जायज़ है, ये मुस्तहब है, ये क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो फिर ये अमल कर लेते हैं। तो क्या ये अमल जायज़ है शरीयत की निगाह में कि नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में शरई नुक्ता नज़र क्या है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है? एक बात आपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वयसअलूनका अनिल महीज़, वो लोग आपसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में। कुल हुवा अज़न, आप उनसे कह दीजिए कि वो गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, कि जब औरत हालत हैज़ में हो तो उसके साथ सोहबत ना करो। उसके साथ इंसान बैठ सकता है, उठ सकता है, लेट सकता है, लेकिन सोहबत नहीं की जा सकती है। आप अंदाज़ा लगाएँ, हालत हैज़ के अंदर औरत नमाज़ नहीं पढ़ सकती, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती और जो है ना, ये अमाल नहीं औरत कर सकती हालत हैज़ के अंदर। तो फिर जब हालत हैज़ में ये काम ये नहीं कर सकती, तो फिर अ, उससे हम मिस्री करना कैसे जायज़ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पता है मिस्री भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कह कर लेते हैं कि हालत हैज़ में बीवी के रानों में या किसी भी साइड पर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो क्या ये डिस्चार्ज हो रहा शरई नुक्ता नज़र से जायज़ है कि नाजायज़ है? देखिए, जब औरत हालत हैज़ में होती है, नाभ से लेके घुटनों तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से से फ़ायदा हासिल करना जायज़ नहीं है, ठीक है? तो नाभ से लेके घुटनों तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से से फ़ायदा हासिल करना कतई जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हालत हैज़ में हो, हम मिस्री ये नहीं कि उससे की जाए, बल्कि हम मिस्री तो दूर की बात है, आता है कि है नाभ से लेके घुटनों तक औरत ऐसा कपड़ा पहनने से फ़ायदा हासिल किया जा सकता हो। तो मोटा कपड़ा पहनने का मतलब कि वहाँ से नहीं है, तो कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो हालत हैज़ में औरत से इस जगह का फ़ायदा हासिल करना भी जायज़ नहीं है। औरत पाक हो जाए तो फिर आपका जो शायद आप कर सकते हैं फ़ायदा हासिल करना। इसके अलावा नाभ से घुटनों तक के अलावा जिस्म का हिस्सा है, उससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो ये था आज का एक इंतहाई और पेचीदा मसला, जो मैंने आपके सामने बयान किया और बहुत सारे लोग इस मसले में बड़े लापरवाही कर रहे होते हैं और वो इसमें जो है ना, तो वो जायज़ नहीं है ये काम करना। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व